इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत पे बहुत आक्रमण किए लाखों बार, और उन्होंने भारत की जो संस्कृति थी, हमारे धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, और शिक्षा पद्धति को तो पूरी तरह से बर्बादी कर दी। आज हम देखते हैं हमारे वैदिक शिक्षा संस्थान या फिर वो कहीं भी शिक्षा नहीं है। हमारे लाखों लाखों जो किताबें थे, पांडुलिपियाँ थी, उनको जला दिए। हमारे जो बड़े बड़े मंदिरें थे, विशाल विशाल मंदिरें थी, जो कि दुनिया में कहीं भी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखने को मिलता है, उन सबको तोड़ दिया। हमारे देश का बंटवारा ही हुआ था मजहब के नाम पे, और मुस्लिमों के लिए 2 देश दे दिया गया। फिर भी साले भारत में रह के और इसके और भी टुकड़े करने की हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और आज भी भारत में देखें तो जो हिंदू है वो सेकेंड सिटीजन तरह ही जी रहे हैं भारत में, उनका आवाज़ कोई नहीं उठाता है। और देखिए दूसरी तरफ इनकी आवाज़ उठाने के लिए पूरी लेफ्ट मीडिया है, लिब्रांडू है, और पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक का ही साथ देती है। पता नहीं कौन सा जादू करके रखा है इन लोगों ने। और अब देखिए पूरे दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है, बस भारत ही के हिंदू जिम्मेदार हैं, और यहाँ के मुस्लिम हमेशा ही लाचार रहते हैं। वो साले कुछ करते ही नहीं हैं, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़े जानवर वही हैं, तब से लेके आज तक। अगर आपको मुग़ल काल और इस्लामिक इन्वेडर्स का जीता जागता लाइव देखना है तो आप तालिबान आईसिस को देख लें। सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो वो करते थे वो आज ये कर रहे हैं। तो भाई ये पाकिस्तान और ये बर्मा और ये अब बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इधर से जितने भी मुस्लिम हैं सब भाग भाग के भारत में आ रहे हैं। और एक तरफ से भारत में ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े राजनेता से लेके एक्टर तक इसमें शामिल हो जाते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। फिर भी हरामखोर चारों तरफ से भाग के भारत में ही क्यों आते हैं? जब सुरक्षित नहीं है तो आते क्यों चूतियों? ऐसे ही अब इतने सारे रोहिंग्या लाखों लाखों में तो भारत में आ ही चुके हैं, अपना पैर जमा चुके हैं अपने आकाओं की मदद से, और पूरा मुस्लिम समाज उनको मदद करता है, उनका ही सपोर्ट करता है। आप तो ये जो तालिबानियों ने किया और शरीयत के हिसाब से सरकार बनाने को कह रहे हैं, आपके हिसाब से वो ठीक है? ठीक ही हो गए। सही तो बता, ये इनको ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ का बनवाइए। कितना पढ़ा है जी? कितना पढ़ाई की? हमने इसको कुरान शरीफ पढ़ा है, हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ किया कुरान शरीफ। मदरसे में पढ़े जी। आप क्या मानते हो भाई? क्या ये जो तालिबान ने वहाँ पर इस्लाम के नाम पर, शरिया कानून के नाम पर सरकार जिस तरह से बनाई है और पिछली सरकार जैसे चलाई थी, उसके बारे में एक मुसलमान के तौर पे आप कैसा मानते हो? यंग हो, वो तो हम सही कहते हैं। तो आप ये मानते हैं कि शरिया के हिसाब से ही औरतों को रहना चाहिए? शरीयत के हिसाब से रहना चाहिए हर जगह, मुसलमानों को हर जगह शरीयत के हिसाब से रहना चाहिए। से भी पूछ लें, छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा तक। अब वैसे ही ये तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में, अब ये लोग तालिबान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हद हो गई यार। तुमको भी अगर सरिया चाहिए तो जाओ, वहाँ पे जाओ रहो। इनको सरिया चाहिए भारत में, जहाँ पे है वहाँ से भाग रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे चाहिए इनको सरिया। जब वो तालिबान पिंकी प्रॉमिस कर रहा है कि वो देगा, तो वहाँ से क्यों भाग के आ रहे हैं भारत में? अभी 57 इस्लामिक मुल्क हैं, इनको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि आओ हमारे देश में रह जाओ, हमारे भाई हो। बांग्लादेश पहले ही अफगानी शरणार्थियों को लेने से इनकार कर चुका है, और मुस्लिम का जो झंडा प्रधान बनने वाला जो तुर्की था, वो 295 किलोमीटर का एक लंबा दीवार बना रहा है ताकि कोई भी अफगानी उसके देश में ना घुसे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तुर्की, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बन रहा था, जब इजराइल ने फिलिस्तीन के हमास जो आतंकवादी संगठन है उस पर हमला कर रहा था तब, तो अब कहाँ गया उसका वो जो रहनुमा वाला दिखावा था, किधर गया? उन्होंने ऑलरेडी 150 किलोमीटर का ये स्ट्रेच निर्माण कर लिया है, और सीमा पे जो उनकी सुरक्षा बल हैं उनको तैनात कर दिए हैं नाइट विजन उपकरण के साथ ही बड़ी संख्या में सर्विलेंस व्हीकल भी तैनात कर दिए हैं। अब ये तुर्की का सबसे बड़ा पाखंड ही है, या फिर यूँ कहें कि ये भारत को बर्बाद करने के लिए चारों तरफ से मुस्लिमों को लेकर भारत में ही डंप कर रहे हैं। और ये लोग आज तो बोल रहे हैं कि हमको रहने दो, चूहे बिल्ली जैसे खेल खेल रहे हैं, और बाद में 5 साल बाद 6 साल बाद ये हमारे ऊपर ही हमला करेंगे और बोलेंगे हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। अब यही होगा, ये देखना। अफगानिस्तान के तालिबान पर कब्जा होने के बाद से ही अफगानिस्तान के तमाम संपन्न लोग जो कि पश्चिमी देशों की आधुनिकता को पसंद करते थे, वो वहाँ पलायन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन सभी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, मगर दुनिया में मौजूद 57 इस्लामिक
याद रखें 57 इस्लामिक मुल्कों में से कोई भी मुल्क उन मुसलमानों को शरण देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। आए हुए इन्हें 2 दिन भी नहीं हुए और इन लोगों ने दिल्ली में स्थित यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफिस के सामने धरना देना भी शुरू कर दिया है और अपनी मांगे भी रख रहे हैं कि इन्हें रिफ्यूजी कार्ड दिया जाए, इन्हें शरणार्थी दिया जाए, इन्हें घर दिया जाए, नौकरी दिया जाए और रहने की सारी सुख सुविधाएँ दी जाए। और इन्होंने अपने सुरक्षा की भी मांग रखी है। अफगानिस्तानी नागरिकों का नेतृत्व करते हुए मीडिया के सामने भारतीय अफगानी समुदाय के प्रमुख अहमद जिया गनी ने कहा कि भारत में लगभग 21,000 से अधिक अफगानी 15 सालों से रह रहे हैं और उन लोगों का भी अफगानिस्तान जाने का कोई कारण नहीं बचा है, तो वो यहीं पे रहना चाहते हैं। तो इसके साथ वो दूसरे देश से भी पनाह देने की मांग कर रहे हैं। परंतु भारत जैसी आबादी रखने वाला देश को सोचने की आवश्यकता है कि वे इतनी भारी मात्रा में समुदाय विशेष को देश में बसाने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। लोगों ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए गृह मंत्रालय को इस विषय में संज्ञान लेने के लिए कहा। लोगों ने लिखा कि गृह मंत्री को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये लोग रोहिंग्या की भांति दंगा फसाद ना करें। स्थानीय नेताओं पर भी नज़र रखनी होगी ताकि वे वोट बैंक की राजनीति के लिए इनकी फर्जी वोटर आईडी ना बनवा दे। बता दें कि भारत ने आसपास के देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAA में सुधार किया था। इस बिल में यह कहा गया था कि आसपास के देशों में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किए जाते हैं एवं हिंदू, सिख, बौद्ध जैसे पंथों के लिए तो भारत के अलावा कोई और देश है ही नहीं। इसी कारण भारत सरकार ने इन सभी लोगों को नागरिकता देने का निर्णय लेते हुए बिल पास किया था। इसी बिल के विरोध में पूरा दिल्ली 3 महीने तक कैद थी इन्हीं मुसलमानों के द्वारा और भारत के कई सारे हिस्से में भी दंगे फसाद हुए थे, ऐसे ही धरना हुए थे इस बिल के विरोध में। अब वही लोग अफगानी नागरिकों को भारत में स्थापित करने की पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि CA को लेके उसमें चेंज करके इन सबको नागरिकता दे दें और फिर भारत में हिंदुओं का खात्मे की शुरुआत कर दें। वो तो ऑलरेडी हो गया है, लेकिन ये एक बड़े स्तर पे शुरू हो जाएगा। भोपाल जैसे और बंगाल में जो एक्शन डे हुआ था उससे भी खतरनाक तरीके पे ये सब शुरू हो जाएगा। तो भारत सरकार को ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें जितने भी ये अफगानी आ रहे हैं, बांग्लादेशी हैं और ये रोहिंग्या, इन सबको देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। और कई सारे लोग आए थे उस समय, बिरयानी खिला रहे थे सबको, आओ बिरयानी खाओ, हम भाई हैं। और CA के विरोध में जो सिख थे और कितने लोग थे जो कि उनका साथ दे रहे थे, वो अभी पैरवी कर रहे हैं कि जो उसमें टाइम फ्रेम था उसको बढ़ाकर 2021 कर दे और सारे लोगों को नागरिकता प्रदान की जाए। तब कहाँ थे चुतिए, उस समय भी तो यही बात कर रही थी सरकार, तब तो समझ में नहीं आया ना। जब पिछवाड़े में डंडा घूसा तब समझ आ रहा है तुम लोगों को।